इसको रख देते यहाँ पर, बाकी हम लोग भूल जाते हैं एक चीज़ को, है ना। राइट, ठीक है। अभी आपके हिसाब से वेस्टीज को लेके आपका क्या ओपिनियन है? रियली यू आर सीरियस लाइक अस? जैसे अभी मैं सीरियस हूँ, सर सीरियस है, क्या आप भी सीरियस हो? मेरे मेरे ख्याल से पता है, वेस्टीज के मैं बस प्रोडक्ट को भी देख रहा हूँ, उसको यूज़ कर रहा हूँ, ओके, और उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे कैसे आगे अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना है, ठीक है। गेन करने के लिए बहुत मैं ये जो हौज रानी है, यहाँ पे 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 1250 बच्चों को मैंने पढ़ाया है यहाँ पे रह करके। बिहार में मुजफ्फरपुर में कम से कम 10,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और उसके अलावा मैं सृष्टि पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जो पूरे बिहार में 10-12 ब्रांचेज चलते हैं, वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मिथिलेश प्रसाद सिंह, वो हमारे मित्र में है, ठीक है। बैठो, आगे काम कर सकते, उस चेयर में बैठ जाओ, एक इंसान इस चेयर में बैठ जाओ, यहाँ कोई जब मैं पढ़ा रहा था यहाँ हॉल रानी में ना, तो बहुत सारे लोग हमारे सेंटर पे एमवे का मीटिंग चलता था। ओके, पर मैं कभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं था, या नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड ही नहीं था, क्योंकि कोई भी काम अगर आप करते हो तो समय देना पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा तो चाहे ज़्यादा हो। तो वहाँ पे जो आते थे सब लोग अच्छा खासा इनकम कर रहे थे, मतलब एमवे से। लेकिन मैं वहाँ पे बोलता था कि आप मेरा जगह यूज़ करो, क्लासरूम यूज़ करो, ट्रेनिंग दो, जो करना है करो, पर मैं नहीं समय दूंगा, मेरे को क्लासेस लेने जाना है। तो मैं क्लासेस में पूरा फोकस था, मैं करता था, क्लासेस लेता था। उसके बाद मैं यहाँ से बिहार भी गया, सब कुछ किया, क्योंकि एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ में ना कि मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, कोई जॉब नहीं करना है, कुछ धंधा नहीं करना है, मेरे को इस पढ़ाना सीखना है। तो सीखने का जो होड़ था मेरे अंदर, वो 1.5 साल तक चला। उसका लगा कि पैसा भी कमाना है। तो पैसा कमाने में सबसे बड़ा जो लैकनेस मेरे को पिछले 5 साल में जो लगा ना, वो लगा कि अगर अकेला बंदा अगर चाहे कि पैसा कमाना है ना, तो कमा लेगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि सेटिस्फेक्शन के लिए उसको एक चेन में आना पड़ता है, क्योंकि साइकिल भी तभी चलता है जब वो चेन से जुड़ा होता है, या कोई गियर्स हो या कुछ भी हो। तो वहाँ पे जो है ना, मतलब अच्छे से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है। तो एमबी से इसलिए नहीं सेटिस्फाइड था मैं कभी भी, क्योंकि वो मतलब इंडियन कंपनी नहीं है, फॉरेन की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, सारे पेटेंट्स उससे खुद के हैं, वो कुछ भी कमा रही है, तो वो हमारे कंट्री में नहीं सेव हो रहा, वो बाहर जा रहा है पैसा। तो मैं मतलब उस पर फोकस नहीं दिया। फिर उसके बाद जो है मेरा एक बहुत जिगरी दोस्त, इंजीनियरिंग कॉलेज का ही मेरा एकदम खास दोस्त बोला कि रमीज, एक ऐप आया है लिटिल चैम्प करके, इस पर तुम जुड़ोगे, नेटवर्किंग है, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क बनाना पड़ता है, पैसे कमाना है। उसमें भी बहुत सारे लोग कमा रहे थे, लेकिन यूपी गवर्नमेंट और जो भी इंडियन गवर्नमेंट कुछ सिस्टम डिसरप्शन में कभी गया, मैं उसमें हाथ नहीं डाला कि नहीं, अगर तू इसको अच्छा लग रहा है तेरे को, तू कर, जब तू कामयाब हो जाएगा फिर मैं तेरे पीछे फटाक से आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। फिर वो कंपनी डूब गया। लेकिन जब लॉकडाउन पड़ा, ठीक है, लॉकडाउन से जस्ट पहले मेरे रिश्ते की बात लगी कि भाई शादी होना है, ठीक है, तो सारी बात लगी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन, अभी तक तो लॉकडाउन ही चला, लेकिन मेरी शादी हो गई। तो मेरी शादी हो गई, तो ये अजीजुल, ये लोग जितने लड़के ना हॉल जाने के 2015 से मेरे को जान रहे हैं सब, तो ये लोग जुड़े हुए पहले से, ये लोग जुड़े हुए हैं, और इन लोगों में हमेशा मोटिवेट किया, अगर तुम लोग जुड़े हुए तो ईमानदारी से काम करो, नेटवर्क बढ़ाओ। इन लोग गाइड किया, पर मैं खुद नहीं जुड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जुड़ूंगा मतलब मेरे को कुछ सामान खरीदना है, कुछ ज़रूरत है, तो मैं अपने हिसाब से फिर चैनलाइज करूँगा। अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है, कैसे जुड़ूँ? हाँ, लेकिन जब फैमिली हो गई तो मेरा एक लाइबिलिटीज़ बन गया कि भाई मेरे को तेल मसाला हिंग जैसा कुछ खरीदना ही खरीदना है। अब ये नहीं कभी यहाँ डेरा है, कभी वहाँ डेरा है, एक जगह पे स्थायी है। तो मेरे को जो महीने का है 5,000-8,000 का जो राशन है, जो सामान है, हम कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, तो हम एक जगह से खरीदेंगे, ठीक है। वो जो भी सामान हम खरीदेंगे ना, उसका जो भी मेरा इंसेंटिव बनेगा वो मेरे अकाउंट में आ जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अमाउंट आएगा। लेकिन अगर हम अपने जैसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ अगर जोड़ के खड़ा करते हैं, सबका थोड़ा 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 कलेक्टिव भी बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग अर्न कर रहे हैं। तो मैं इससे जाकर के थोड़ा सा मतलब मोटिवेशन भी हुआ, सीरियस भी हुआ, क्योंकि तब जब मैं डिजिटल, जब वहाँ पे मीटिंग चल रहा था हजाने में, जब पहले सेशन में रहता था, तो मेरे को डिजिटल कोई काम नहीं आता था करने के लिए, मैं मतलब उतना एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन हाँ, इतना है कि अभी मैं छोटा मोटा वीडियो बना सकता हूँ, जैसे आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, आप लोग जो कीमती बात बोलिएगा मैं रिकॉर्ड करके और लोगों को पहुँचाने का काम करूँगा। तो वेस्टीज में मैं फ्यूचर इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला चीज़ है कि वेस्टीज इंडियन ब्रांड है, इंडियन कंपनी है। दूसरा इसलिए क्योंकि उसका जो प्रोडक्टिविटी हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, तो जितने लोग एम्प्लॉय हैं वो भी इंडियंस हैं, सब अपने अपने हिसाब से पैसे कमा रहे हैं।
डिस्ट्रीब्यूटरशिप अलग अलग जगह पे हर आदमी डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके अलावा एक डीएलसीपी बन रहा है, हर अलग अलग जगह पे डीएलसीपी खुला हुआ है और भी खुल रहे हैं या खुलेंगे। तो मेरे को लगा कि यार जो चीज़ हमारे पास है, एक तो नेटवर्क बन रहा है, मतलब कि अगर मैं किसी को फ़ोन करूँगा 10 लोगों को, तो हो सकता है 10 में से 2 लोग मेरे से मुतासिर हो जाएं और वो जुड़ने का कोशिश करें। अब मेरे से नहीं होंगे तो फिर मेरे सीनियर आप लोग बैठे हुए हो, मैं आपका नंबर प्रीफर करूँगा, भाई इसको देख लो क्या करना है, कैसे करना है। तो टीम वर्क है, टीम वर्क में जैसे आप लोग मतलब इस कंपनी में मेरे को लगा कि भाई पार्ट टाइम देना चाहिए। पार्ट टाइम में भी क्या है कि अगर मैं 10 मिनट भी अगर समय निकाल करके लगाता हूँ ना, दिमाग लगाता हूँ, तो मैं अकेला नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो उसमें मेरे को हेल्प आउट करने के लिए वहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं मतलब वहाँ से जा करके अभी पिछले 2-3 महीने में 2-3 महीने हो गए मेरे को, तीसरा महीना चल रहा है। अभी मैंने सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया है उसका। मैंने उसके सामान से प्रोडक्ट यूज़ करना शुरू कर दिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सामान यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यूज़ करूँगा, जब मेरे को सेटिस्फेक्शन होगा उसके प्रोडक्ट से ना, तब मैं उसका असली मार्केटिंग कर पाऊँगा, चाहे उसका कोई भी सामान हो। और रहा बात नेटवर्क का, नेटवर्क है, हर इंसान का कुछ ना कुछ लोगों से कनेक्शन है, 10, 20, 25, 50 लोगों से कनेक्शन है। और जब हम अगर हमारा पॉलिसी है, हमारा जो चीज़ है वो सही है ना, तो फिर वो लोगों तक पहुंचने में समय नहीं लगता, आग की तरफ फैल जाता है। अभी का सिचुएशन ये मैंने फील करा कि बिहार के अंदर में मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, इधर मधुबनी में या और भी जगह पे, हर जगह पे एक दूसरे का रिश्तेदारी, रिलेशनशिप और मेरे खुद के स्टूडेंट्स चारों तरफ फैले हुए हैं। तो मैंने जिसको भी बोला वेस्टीज के बारे में ना, वो मेरे से पहले बता रहा कि सर वेस्टीज तो बहुत ग्रो किया है, हमारे गाँव का फलाना आदमी बहुत तरक्की कर गया है, चिल्लाने बहुत तरक्की करेगा। तो वहाँ मेरे को सुनने में अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हम सही जा रहे हैं भाई, जब वो कर रहा है ना तो अब तुम जुड़ जाओ, अब तुम जुड़ जाओ और इसको करो, सीखो। और ये नहीं कि तुम जुड़ोगे और 2 महीने में 4 महीने में लाखपति बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जुड़ोगे, धीरे धीरे सीखोगे, यूज़ करोगे, समझोगे, धीरे धीरे तुम खुद आगे बढ़ने लगोगे। बस यही है इसका मूल मंत्र जो हमको समझ में आया। तो यहाँ से जा करके मैं थोड़ा सा जो है अपना समय इसमें दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आज आप लोगों को बुलाया कि नहीं आइए, मैंने उनको बोला चलो भाई को कि आप लोग यहाँ पे आओगे ना, तो मेरे पास यहाँ का खुद का एक नेटवर्क है जिसमें से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे नहीं जुड़े हुए तो उनको यहाँ बैठाएंगे, मीटिंग होगा। और मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे भी मैं देख रहा हूँ सब लोग कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, चीज़ें चल रही, ट्रेनिंग चल रहा है। वो अपने ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं। लेकिन हम अभी सपोज आज से 2010 में मैंने एक आरकेपुरम में मैंने ट्यूशन पढ़ाया था जिस बच्चे को, वो 10th में था और मैं 11th में था, और वो प्री बोर्ड में 0-0 पे था। और 10th में 6 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 2 महीना, क्योंकि प्री बोर्ड का 2 महीना का समय होता है। उस 2 महीना में उस बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट लाया था। उसके सपोज वो मेरा पहला स्टूडेंट है, तो वो मेरा एक नेटवर्क है, वहाँ से बिजनेस बनेंगे। उसी तरह से मैंने 1000-1200 बच्चे अगर यहाँ पे अगर पढ़ाए हैं, सब कहीं ना कहीं कोई सैलून में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, कुछ लड़कियां जॉब कर रही हैं, मतलब हर तरह के इंसान यहाँ पे जुड़े और हर लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो मैं सोचा कि पहले मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ, फिर मैं अपने सेटिस्फेक्शन में जो खुला प्रचार प्रसार होता है वो मैं करना शुरू करूँगा। क्योंकि मैं अगर 10 रुपया भी अगर यहाँ से उठाया तो वो मेरा प्लस पॉइंट है कि भाई देखो मैंने अगर 100 रुपये का सामान खरीदा है तो उसमें मेरे को ये बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आप करोगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा और सम टोटल काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो जैसे मेरा ना कुछ सवाल है, बेसिक सवाल कि जैसे हर चीज़ का, हर बिजनेस का एक मूल मंत्र होता है। तो इसका मूल मंत्र आपको बहुत अच्छे से पता है, हम भी उसको समझ रहे हैं क्या है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपकी जुबान सुनिए कि वेस्टीज का जो मूल मंत्र है वो क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पर 2 चीज़ें हमारी बन रही, 2 वीडियो ऐसा बन रहा है कि जो हर लोग जानना चाहता है और उनको कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान होंगे जो बोले और आप कोई ना कोई उसको बोल रखा होगा, लेकिन फिर भी अपने स्टाइल में जो है ना उसको रखना है कि what do's and what don't, especially in Vestige. If somebody want to enter into this company, into this business, how they have to run, the profit making kind of business right here. Okay, I got it your point. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और ज़्यादातर ना इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ लें ध्यान से, तो आई होप उनको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, जैसे मुझे हुआ। वेस्टीज की सबसे पहली जो टैगलाइन है, वेस्टीज का अगर हम वर्ड का मीनिंग समझें तो वेस्टीज का मतलब होता है फुटप्रिंट, यानी कि पदचिन्ह, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर, हम अपना रास्ता भटक गए हैं और हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है, राइट, तो देन वेयर वी गो, तो हम उन पदचिन्हों को फॉलो करते हैं कि जहाँ से कोई व्यक्ति गया हो, यार ये रास्ता शहर की तरफ जा रहा है, तो हम उस मंजिल तक पहुँच जाते हैं। वैसे सेम एग्जाम्पल, सेम थॉट वेस्टीज के भी हैं। वेस्टीज का मतलब पदचिन्ह, इनका एक स्लोगन है कि सफल लोगों के पदचिन्हों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना।
ठीक है। अब कौन से सफल लोग? वो सफल लोग जो वेस्टीज के अंदर किसी और इंडस्ट्री से आए, जिनके पास टाइम फ्रीडम नहीं था, मनी फ्रीडम नहीं था, लग्जरी नहीं थी, बट वेस्टीज के सिस्टम को फॉलो किया एंड नाउ दे हैव अ टाइम फ्रीडम, दे हैव अ मनी फ्रीडम, वो 6-7 फिगर में पैसा कमा रहे हैं। तो जो अगर ये छोटी सी चीज समझ आती है, अब वो जो पैसा कमा रहे हैं, राइट, वो एक सफल व्यक्ति है। अब वो सफल व्यक्ति क्या कर रहे हैं? वो सफल व्यक्ति ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सफल व्यक्ति वीआईपी में बैठ रहे हैं, वो सफल व्यक्ति वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम को सीख करके उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो ये बिजनेस किस चीज का? लीडरशिप का। तो जो व्यक्ति सफल है, अगर हम उसके पद चिन्हों को फॉलो करें, देन डेफिनेटली आप भी सफल हो पाएंगे, राइट, इस इंडस्ट्री में। तो इस इंडस्ट्री का मूल मंत्र यही है कि सफल लोगों के पद चिन्हों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना। और मिस्टर कॉपीमर, जो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी थे, उन्होंने भी एक जो बात कही है, वो बहुत ही बेहतरीन बात कही थी कि कोई उनका इंटरव्यू ले रहा था मिस्टर कॉप का, और मिस्टर कॉप से उन्होंने पूछा कि सर आपने इतनी सारी सफल प्रिंसिपल्स पे रिसर्च करी, राइट, और इतनी सारी किताबें पढ़ी, तो प्लीज़ जो इंटरव्यू उनसे ले रहा था उन्होंने पूछा कि सर ऐसा हम क्या करें कि हम भी सफल हो जाएं, क्योंकि आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं 6000 से ज़्यादा, राइट, इतना सारे सफल प्रिंसिपल्स पे रिसर्च किया। तो मिस्टर कॉप ने एक ही बात कही, वो बात थी कि इफ़ यू रियली वांट टू गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, राइट, then you will have to copy for those people they are successful in their life। कि अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप किसी सफल व्यक्ति के तरह बनना चाहते हैं, तो आप उस सफल व्यक्ति को कॉपी करना चालू कर दीजिए। सफल व्यक्ति जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, आप वैसे करना चालू कर दीजिए, तो एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे। तो वेस्टीज का मूल मंत्र यही है, यू विल हैव टू कॉपी ऑफ योर सक्सेसफुल अपलाइन, राइट, नंबर 1। नंबर 2, जो नहीं करना चाहिए वेस्टीज के अंदर, जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक लॉयर हो सकते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हो सकते हैं, बट अपने फील्ड के हैं। आप अपना दिमाग लगा के ही डॉक्टर बन सकते हैं, अपना दिमाग लगा के इंजीनियर बने, अपना दिमाग लगा के आज वहाँ पर हैं जहाँ पर हैं। अगर आप मैनेजर हैं तो अपना दिमाग लगा के बने, अगर आप किसी एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के बने। तो जो आप सालों से पढ़ाई करके उस चीज़ में बने हो और वो चीज़ आपको हासिल नहीं हो पाई, उस चीज़ को मैं कहूँगा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लग्जरी, राइट, जो इतने सालों के काम करने के बावजूद भी नहीं आ पाता, अपना दिमाग लगा के ही तो है। तो यहाँ वेस्टीज कहते हैं कि बिना दिमाग लगा करके सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। और जो लोग इस चीज़ को कर लेते हैं, अपने दिमाग को साइड में रख देते हैं और सिर्फ अपलाइन के दिमाग को फॉलो करते हैं, वो आज सफल है। ये सच्चाई है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, राइट, सिर्फ सिस्टम को फॉलो करना है। और यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो वेस्टीज में मुझे लगती है। पहली चीज़, लोग ज़्यादातर इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव हैं, मैंने अक्सर देखा है, और अभी भी वो रेशियो कभी कम नहीं होगा। और वो रेशियो ये है कि लोग क्यों नेगेटिव हैं, 2 रीज़न है, देयर आर 2 रीजन्स। नंबर 1 जो मुझे लगा, पहला रीज़न ये है कि लोग इमोशनली ब्लैकमेल होकर के अपनों के द्वारा ठगे जा चुके हैं चैन स्कैम वाले स्कैम्स में, कंपनियों में, कि 2 जोड़ बना 2 करोड़, मनी रोटेड, पैसा लगा करके डबल पैसा हो जाएगा। तो बहुत सारी कंपनियां रातों रात आई, पैसा पैक करा और चला गया। इससे लोगों के आपसी रिलेशनशिप खराब हुए, लोगों ने एक दूसरे को देखा, तो लोगों का भरोसा उठ गया इस इंडस्ट्री से। पहला रीज़न तो ये है। तो हमें पता लगाना होगा कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी नहीं सही है। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको इसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो अब नॉलेज की बात करें तो दूसरा रीज़न यही है, जो मैं दूसरे पहलू पे आऊँगा। इसलिए लोग नेगेटिव है बिकॉज द पीपल हैव ओनली इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इंडस्ट्री, दे डोंट हैव नॉलेज। लोगों को इस धंधे को लेकर के सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन नॉलेज में क्या फर्क है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, डू यू नो शाहरुख खान? यस यस, डू यू नो शाहरुख खान? डू यू नो शाहरुख खान? डू यू नो शाहरुख खान? एवरीबॉडी नो शाहरुख खान। पूरा बिहार जानता है, पूरा दिल्ली जानता है, मुंबई जानता है, पूरा कुल मिलाकर के पूरा इंडिया जानता है कि शाहरुख खान इज एन एक्टर। इट कॉल्ड है इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपसे पूछता हूँ, डू यू नो द कमर साइज ऑफ शाहरुख खान? उसका फेवरेट कलर क्या है, कितने बजे होता है, कितने बजे सोता है? डू यू नो? आई डोंट नो। आप जानते हैं? आप जानते हैं? नोबडी नोस, कोई जानता होगा। इट कॉल्ड है नॉलेज। तो जब हम इस धंधे को लेकर के लोगों के पास जाते हैं कि भाई एक वेस्टीज है, एक ऐसी कंपनी है जो आपको सब कुछ दे सकती है, तो छोटे लोग बोलते हैं अच्छा वही जुड़ने वाली, वही शाहरुख खान। हमें ना बताओ, हमें पता है कौन है शाहरुख खान। हम उनको बताते हैं कि नहीं माय डियर, इस इंडस्ट्री का साइज ही कुछ अलग है, यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। नहीं करेंगे तो ये तो वही है जैसे आप शाहरुख खान को जानते हो वैसे ही चैन बनाने वाली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
और ये एग्जाम्पल बिल्कुल डिफाइन कर रहा है। एग्जैक्टली। अब यहाँ पर एक चीज समझ के आती है, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा। अब नॉलेज देने के लिए 2004 में जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो ऑन दैट टाइम ये इंडस्ट्री स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही थी, जो आज की डेट में बरेली जैसे स्टेट के अंदर इसके इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। साथ ही साथ ये दिल्ली में पिछले 3 साल से द नेटवर्क मार्केटिंग चैप्टर लेकर के आए ड्यू वाले, अब इसका कोर्स भी आ रहा है। महाराष्ट्र में ये 5 साल से पढ़ाया जा रहा है, केरला में 7 साल से पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो ये चीज़ अब हो रही है, पहले तो नहीं थे 2004 में। तो इसके जो मिस्टर गौतम वाली सर हैं वो एक बहुत विजनरी व्यक्ति हैं। उनको पता था कि 2004 में कि इंडस्ट्री भी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जा रही है, तो उन्होंने खुद बीड़ा उठाया और हर ऑफिस जो वेस्टीज का खोला है 3 से 5 किलोमीटर के रेशियो में आपको मिल जाएगा, अंडमान निकोबार से लेकर वेस्ट बंगाल ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हर ऑफिस में ठंडा पानी लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, एसी लगा है, 25 से 80 लोगों के मिनिमम बैठने की फैसिलिटीज है हर एक ऑफिस में। और वहाँ पर वो अपना एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम होता है BIP वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम, जहां उन्होंने खुद कंपनी के एक्सपर्ट ट्रेनर्स हायर करे हैं और वो बताते हैं कि व्हाट इज द MLM, व्हाट इज द डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज द वेस्टिज एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली। तो नॉलेज नहीं जानेंगे। और एक आपने डायलॉग सुना होगा कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो सीखेगा वेस्टिज तभी तो वेस्टिज कंपनी आगे बढ़ेगी। और यही रीजन है कि आज वेस्टिज महज 13 साल के अंदर टॉप 100 में आ गई, महज 16 साल के अंदर टॉप 50 अंदर के हमारा जो रैंक है वो 30 आ गई। और 2018 में हमने वेस्टीज ने टर्नओवर को क्रैक किया 1850 प्लस का, और हम जहाँ एमवे नंबर 1 थी इंडिया के अंदर, हमारी कंपनी 2018 में यहाँ पर क्रैक करके इंडिया में नंबर 1 बने और आज पूरे वर्ल्ड में हम टॉप 100 की 50 रैंक में आ गए। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, हमें नॉलेज लेनी है सर, राइट। सो हमें सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस लर्निंग का है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। क्योंकि अगर सिर्फ खरीदने का ही बिजनेस होता सर तो गौतम वाली से सिर्फ एक शॉप बनाते हैं, या तो ऑनलाइन परचेस करो या ऑफलाइन करो और अपने घर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक सब मैं उसी में से सवाल पूछूंगा कि लोग दिमाग लगाते हैं वेस्टीज में आकर के कि भाई मैं अपना दिमाग चलाऊं, इधर से कर लूँ उधर से कर लूँ और मैं अपना बिजनेस फटाफट अपना नेटवर्क बढ़ा लूँ, ऐसा। मतलब कि वेस्टीज का एक प्लेटफॉर्मा है और उस पर अगर हम काम करते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। और वो प्लेटफॉर्मा है कि जो हमसे पहले सक्सेस हुए उनको देख करके चल। तो कहाँ पे लोग दिमाग लगाते हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए उनको दिमाग? सबसे पहली चीज़, लोग सबसे पहले ये सोचते हैं जब हम उनको बताते हैं कि हमारी ऑल ओवर इंडिया में ट्रेनिंग्स होती हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो कि 3,000 से ज़्यादा होती हैं, जिसे हम CNT कहते हैं, सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी, जिसमें हम 1 घंटे की क्लास में हम क्या करते हैं, कंपनी प्रोफाइल बताते हैं कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी, इसके शानदार मार्केटिंग प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग इंजीनियर प्लान और कुछ टेस्टिमोनियल जहाँ से लोग इंस्पायर्ड होते हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। तो जब हम किसी प्रोस्पेक्ट के, जब ये पहले व्यक्ति को जब हम प्लान देते हैं कि आप आइए हमारी टीम के अंदर, तो वो व्यक्ति आता है, मोटिवेट भी होता है, वो दूसरी बार भी आ जाता है, बट तीसरी बार उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि यार बार बार स्टेज में वही हो रहा है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, राइट। और ये बात जब अंदर से आती है तो मैं लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि तीसरी बार अगर आप नहीं जा रहे हैं तो जो स्टेज परफॉर्मर है अगर वो जैसे प्रमोट कर रहा है चीज़ों को, स्पीच कर रहा है, क्या आप बोल सकते हैं? तो लोग बोलते हैं कि नहीं, तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आपकी टीम कैसे बनेगी। तो पहला माइंड थॉट ये करना है। दूसरा, अगर आपको वो चीज़ आ भी जाती है और आप स्टेज परफॉर्म बन भी चुके हैं, क्योंकि ये बिजनेस लीडरशिप और डुप्लीकेसी का है, राइट। तो इस बिजनेस के अंदर यू विल हैव टू मेक डुप्लीकेट लाइक यू। अच्छे वक्ता बनने से आपका चेक नहीं बढ़ेगा, अच्छी पर्सनैलिटी रखने से आपका चेक नहीं बढ़ेगा। आपका चेक तब बढ़ेगा जब आप अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा कर दोगे, और वो तब होंगे जब उनको माहौल में लेकर के आओगे और वो सिस्टम फॉलो करोगे। क्या तो लोग MBA करते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है, सीखते हैं, लेकिन वो पूरा पढ़ाई में बोलता है कि वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को मिलता है, जहाँ पे उनको ट्रेन करके ये सिखा दिया जाता है कि भाई कैसे मार्केटिंग करना है और कैसे डुप्लीकेसी क्रिएट करके आप लीडर्स प्रोड्यूस करना है नीचे। क्योंकि यहाँ का हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है, अगर हर एक डिस्ट्रीब्यूटर लीडर है तो पैसा बना रहा है, अगर लीडर नहीं है तो पैसा नहीं बन पा रहा है, क्योंकि सामान से खरीदने से पैसा नहीं बनेगा। पैसा तब बनेगा जब हम अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए मैंने इनिशिएशन लिया, क्योंकि देखो मैंने ये जो चैनल है ना, ये मैंने खुफिया सोर्स पे, मैंने अपने किसी लोग में कहीं नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग इंस्पायर होंगे ना वो हमारे नेटवर्क में आएंगे। और होता क्या है ना कि मैंने एक लंबे समय से एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करा, साउंड के ऊपर रिसर्च करा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप या हम यहाँ पे अगर हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा सोच जो हमें यहाँ पे इकट्ठा कर दिया है।
और वो सोच जिससे कि हमारा फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। अगर मिसमैच होता तो हम आप बात भी नहीं कर रहे होते, Yes. मिल भी नहीं रहे होते। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही नेचुरल पावर है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और ये जो चैनल है ना, ये चैनल चलेगा क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि हम जिनके लिए जिनके जिन जिन जो हमारे पीछे हमारे कंधे को सपोर्ट करने के लिए है कि हाँ भाई चलो मेरे को सिर्फ लीडर नहीं बनना है, मेरे जैसे बहुत को लीडर बनाना है। तो मैं कब बनूंगा? जब मैं अपने से पीछे वाले लीडर को देखूंगा। You are the leader, you all are the leader, I am not the leader, but I am just pursuing, I am just getting all such knowledge like how to make myself the leader and कैसे हम दूसरे को भी लीडर मैं बनाएं। यहाँ पे प्लीज आपको करना चाहूँगा, ये जो बिजनेस जो मैंने अभी तक सीखा है, दिस इज द एक्चुअल, अगर हम बात करें तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ द बेस्टीज। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ आई एम नॉट अ बिग, आई एम अर्निंग इन 6 फिगर इनकम, आई एम नॉट अ बिग, द बिग इज सिस्टम। और वो सिस्टम है एजुकेशन का, वो सिस्टम है एथिक्स का। अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आप 1 लाख रुपए कमा लेंगे। अब उस केस में क्या होता है, जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो कर लेता है वो सक्सेस होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, क्योंकि ये कोई मुझसे पूछे कि क्या ये बिजनेस सेल्समैन का, तो मैं कहता हूँ नहीं। मेरे पॉकेट में अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ टूल्स होते हैं, उसमें चाय की पत्ती नहीं रखता मैं, उसके अंदर साबुन नहीं रखता कि मेरा साबुन और मेरे चाय की पत्ती ले लो। ये बिजनेस एक्चुअल लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप आती है लर्निंग से। बिकॉज एक व्यक्ति पैसा तब कमाता है जब वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज करता है सर, और वैल्यू को सीखा जा सकता है, राइट? क्योंकि एक ऑफिस में जहां आप काम कर रहे हैं, आपकी जो इनकम है उसी सेम ऑफिस में जो पानी पिलाता है, जो चाय पिलाता है, उसकी इनकम कम है। और जबकि दोनों ही सेम टाइम पर आप जाते हो ऑफिस में, पंच करते हो सुबह 9:30 और शाम को लॉग आउट करके जाते हो, सेम ऑफिस है, सेम टाइम दे रहे हो, बट इनकम क्यों कम है? क्यों? क्योंकि आप उस वैल्यू के व्यक्ति और वो उस वैल्यू के व्यक्ति। तो वेस्टीज आपकी वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको एक सिस्टम बनाती है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम। और वो सिस्टम जो लोग फॉलो करते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो फॉलो नहीं करते, जो अपना दिमाग लगाते हैं। मुझे एक लाइन याद आ रही है जो बहुत सही समय पर लाइन याद आई। वो लाइन थी कि वेस्टीज के अंदर जो लोग सीखते नहीं हैं वो कुछ भी करते हैं, जो लोग सीखते नहीं वो कुछ भी करते हैं। मैं सीखूंगा नहीं, लेकिन मैंने पुष्पेंद्र का चैट देख लिया 1 लाख रुपए तुम्हारा, अब मैं यूट्यूब पे क्या करूंगा, अपना खुद का चैनल बनाऊंगा, अब मैं 6 की आग देखूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, मैं ऐसे लोगों को ऐसे कर दूंगा, राइट? और अपना दिमाग लगा करके वो अपने हिसाब से टीम बना लेते हैं। तो जो सीखते नहीं है वो कुछ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि मैंने देखा यार ये तो संडे के दिन वही प्रोग्राम करते हैं, यार गेम में तो वही होता है, मैं तो ये तो मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ, राइट? तो जो सीखते नहीं वो कुछ भी करते हैं, और जो कुछ भी करते हैं वो सफल नहीं होते। सिस्टम है, आप VIP अटेंड कर रहे हैं, आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप सक्सेस सेमिनार में जाएंगे तो आपकी टीम जाएगी, आप ट्रेन द ट्रेन में जाएंगे तो आपकी टीम जाएगी। और यथा राजा यथा प्रजा ही होता है। और बहुत सारे लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा मोटा सेल्स मैनेजर था, आप एक बीटेक इंजीनियर हैं, राइट? अब जरूरी नहीं है कि आपसे कम समझदार इस दुनिया में, आपकी टीम आपसे ज़्यादा समझदार आएगा। आप इंजीनियर हैं तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकता है, तो वो अपना दिमाग लगाएगा, तो फिर वो एक डुप्लीकेसी बनी नहीं। हर कोई व्यक्ति अपना दिमाग लगाते जा रहा है, तो फिर वो चैन तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि उससे समझदार व्यक्ति भी बैठा होगा। यस और नो? राइट। आपको हमें क्या करना है, इस सिस्टम को फॉलो करना है। तो जो इस व्यक्ति को सिस्टम फॉलो कर लेते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। आज कुलदीप एंड टीम इतनी ग्रोथ क्यों कर रही है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो सिस्टम है, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 7 चीज़ों पे काम करते हैं। एक तो 7 काम जो वेस्टीज हमें बताती है। वेस्टीज के 7 काम होते हैं: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट द पीपल, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। ये वेस्टीज के रूल्स हैं। अब कुलदीप एंड टीम के रूल्स क्या है? सबसे पहली बात, इफ यू रियली वांट टू गेट प्रोग्रेस इन योर लाइफ, देन वी फॉलो द 7 एथिक्स। नंबर 1, यू विल हैव टू सेट योर माइंड, दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। जब आप ये रियलाइज करेंगे कि ये प्रॉपर बिजनेस है, देन आप बिजनेस की तरह इसके अंदर काम करेंगे, इन्वॉल्वमेंट करेंगे। आप दुनिया का कोई सा भी बिजनेस उठा के देख लो, रातों रात तो कोई अमीर नहीं बना, बट एक रात हर कोई व्यक्ति अमीर बना है। तो आज वेस्टीज का इतिहास उठा के देख लो, मोइन खान जी से लेकर के पुष्पेंद्र का इतिहास उठा के देख लो, जिसने कम से कम 4 से 5 साल दे दिए, उसका चेक 1 लाख रुपए का है। हर एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसका ही है जो वेस्टीज में टिका रहा। जो निकल गया वो सिर्फ एक लाइन बोलते हैं कि हम नहीं। तो वेस्टीज के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि दिस इज अ प्रॉपर बिजनेस। अब क्योंकि प्रॉपर बिजनेस है, चाहे आप लाना की दुकान खोलें, शूज की दुकान खोलें, कपड़े की दुकान खोलें, एक दिन में क्या होता है, दुकान नहीं चलती, राइट? ग्राहक बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, आप चीज़ों को सीखते हो, सिखाते हो। तो वेस्टीज भी क्या करेंगे, लोग आपको ज्वाइन करेंगे, छोड़ेंगे, उल्टा भी बोलेंगे, सीधा भी बोलेंगे, राइट?
तो उस समय क्या करना, यू विल हैव टू मेक पैशंस, क्योंकि आप महीने के कमाने हैं लाखों रुपए, राइट। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर बिजनेस है तो 2 साल तो 1.5 साल तो लगेगा है। नंबर 1, मैं 1.5 साल के अंदर लखपति बना, कुलदीप जी एंड टीम जो आज 3 साल के अंदर सबके पास कारें आ गई, विदेश यात्राएं आ गई, 4 साल के अंदर आप 40 से ज़्यादा है उनकी टीम के अंदर कारें आ चुकी हैं, जो कि सुपर कार्स हैं, सब एक्सयूवीज कार है, राइट। तो पहला सिस्टम, दिस इज द प्रॉपर बिजनेस, इट विल टेक टाइम, मिनिमम 2 to 3 years or 4 years। नंबर 2, फर्स्ट चीज को क्यों करना है, यू शुड हैव गोल, यू शुड हैव रीजन व्हाई, क्योंकि क्यों करना है, जब आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा तो कैसे करना ये वैसी चीज बताते हैं, क्योंकि मैं आपको तभी तो बता पाऊंगा कि कैसे करना है। अब आपका व्हाई क्लियर नहीं है, देन यू विल हैव टू द गोल या रीजन होना चाहिए, है ना, कि क्यों करना है। आईएएस का फॉर्म 50 रुपए का मिलता है सर, चाहे तो हम सारे ना बताएं, बनता वही है जिसके पास रीजन होता है कि साला कुछ भी हो जाए मुझे बनना है, तो साला कुछ भी हो जाए मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से कार चाहिए, राइट। तो आपको या तो गोल सेट करना पड़ेगा, या रीजन होना चाहिए, या क्यों करना है वो होना चाहिए। किसी से रिवेंज हो सकता है, अच्छा तेरी औकात, साले 3 साल बाद मिलूंगा तेरे से, बताता हूँ मैं तेरे को, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दूसरा रीजन, यू शुड हैव गोल। फर्स्ट, दिस इज द प्रॉपर बिजनेस, यू विल हैव टू सेट योर माइंडसेट, दूसरा आपके गोल, तीसरा चीज, यू विल हैव टू अटेंड मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स ऑफ द बेस्टीज, मिनिमम 6 मंथ कंटिन्यू, आपको 6 महीने कंटिन्यू मीटिंग एंड ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है। और वहां पर मैं एक लाइन लिखता हूँ जो हमेशा बोलता हूँ लोगों से, मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग्स आर द लाइफ लाइन ऑफ दिस इंडस्ट्री सर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लाइफ लाइन ऑफ अवर लाइफ, हमारी लाइफ लाइन क्या, अगर आज हम जिंदा है तो हम क्यों जिंदा है, बिकॉज वी आर टेकिंग द ब्रीथ, इफ यू विल नॉट टेक ब्रीथ देन वी विल डाई। अगर हम जिंदा हैं क्योंकि हम सांसें ले रहे हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सभी से बोलूं कि भैया अपनी नोज और अपना मुंह बंद कर लो, 5 मिनट के अंदर ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है क्या, yes or no? तो मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर आप वीआईपी में नहीं जाएंगे तो आप अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएंगे, अगर आप सेमिनार में नहीं जाएंगे तो आप मोटिवेट कैसे होंगे, इंस्पायर्ड कैसे होंगे। लोग वही नहीं करते, बिना सीखे लोगों का चैट देखते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं और फिर वो अड़ोसी पड़ोसी के पास जाकर के बिजनेस शेयर करने लगते हैं बिना सीखे। वो कुछ पूछ लेते हैं, अच्छा चैन बनाने वाला है या कुछ और क्वेश्चन पूछ लिया तो वो वहीं शूट हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम ना कर पाएंगे। देखो एक बात बताता हूँ, आपने जो बोला ना बहुत सही है जी, कि अक्सर हाँ जब लोग, चाहे वो हमारा फैमिली हो चाहे वो कोई भी फैमिली हो, जी, जब दूसरे को देखते हैं कामयाब होते हुए तो बोलते हैं कि फलाना का बेटा फलाना का पोता जो है बहुत कामयाब हो गया और हम इसमें इतना खर्च किए कामयाब नहीं हुआ। जी, तो वो उसकी सिर्फ कामयाबी को देखते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, किसी की कामयाबी को देख ली कि हाँ पुष्पेंद्र जी का इतना सैलरी आ रहा है, फलाना जगह से मेहनत किया तो, लेकिन हम वो स्ट्रगल नहीं देखते कि भाई वहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या स्ट्रगल करा है। अगर हम उसके स्ट्रगल को फोकस करेंगे ना तो हमें वो आउटकम्स भूल जाता है इंसान, क्योंकि हमें अगर कहीं पहुँचना है तो किसी को फुनगी को देख करके हम नहीं पहुँच सकते, राइट, क्योंकि पहाड़ हमेशा नीचे से देखने से लगता है कि अच्छा पास में ही है, पता तब चलता है कि वो जब उसमें चढ़ना आदमी ट्रैकिंग करना शुरू करता है तब उसके सामने में कितने सारे चैलेंजेस आते हैं, कितना सारा मुश्किल आता है, वो ट्रैकिंग करने के बाद पता चलता है। ट्रैकिंग करने से पहले वो पहाड़ बहुत खूबसूरत लगता है कि वाह कितना अच्छा है, वहाँ पे मैं जाऊँगा मस्ती करूँगा बस 2 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन वो रास्ता 2 घंटे का नहीं होता है। जैसे मैं जब कॉलेज में था ना तो मैं एक ही सोचता था कि भाई मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, पैसा हटा दो, पर मैंने कुछ नहीं सीखा है, मेरे को सीखना है पढ़ा करके, पैसा साइड में कर दो पर मेरे को सीखना है, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज है कि मैं जॉब करूँगा पैसे कमाऊँगा, लेकिन सीखने की जहाँ तक बात आती है तो जब अगर मैं जॉब करूँगा तो मेरे पास टाइम सीखने का नहीं होगा। तो मैं जो देखता हूँ जो वायरल होता है ग्रुप में कि सीखना बंद है ना तो जीतना बंद, तो ये तो मेरा मूल मंत्र आज से नहीं है, पिछले 10-12 साल जब से मैंने अपने आप को एक्सपीरियंस किया कि भाई सीखना पड़ेगा। अगर हम क्लास 6 में अच्छे से नहीं पढ़े हैं ना तो जरूरी नहीं मैं क्लास 6 में जाके पढ़ूँ, हाँ लेकिन मैं उस बच्चे को मैं पढ़ा करके वो सारा चीज़ में वापस रिगेन कर सकता हूँ कि क्या है वो चीज़। एग्जैक्टली। और 5 साल से मैंने हार नहीं माना। वेरी नाइस। बच्चा अगर मतलब पैसे नहीं दे रहे हैं या मेरे पास पैसे नहीं आ रहे या मेरा रेंट नहीं जा रहा है तो ये सोच करके कि नहीं अब मेरा रेंट नहीं आ रहा है, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करा, मैं आज तक नहीं करा वो काम। जॉब या अपॉर्चुनिटीज वो मेरा क्रेडिबिलिटी है कि ऑफर मेरे पास हर तरफ से है, जब लगेगा कि हमको ये करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा है ड्रीम है वही पढ़ाना है। अब पढ़ाना क्यों, सबसे बड़ा पढ़ाना क्यों है, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ जो हो रहा है वो सोच से होता है, और सोच जो है ना बनाया जा सकता है। yes. मैंने जितने बच्चों के अंदर जो भी चीज़ें
अगर उनको कुछ दिया है तो उनसे मैंने कुछ लिया भी है, Exactly. कुछ सिखाया और कुछ सीखा है, और ये सीखने सिखाने का सिलसिला ना लंबे समय से है। तो मतलब ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जो लोग भी नेटवर्क में आते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आता है कि वो किसी के चेक को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, और वहीं पे वो डाउनफॉल हो जाते हैं कि किसी को देख करके अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, किसी गाड़ी को देख के हम खुश हुए, चलो इसके पास गाड़ी आ गई तो मैं चलूंगा, मेरे को क्या जाएगा, नहीं, अपना गोल डिफाइन होना चाहिए कि मुझे क्यों ये बिजनेस करना है। मुझे इसलिए ये बिजनेस करना है कि मेरे को पता है कि अगर टूथपेस्ट अगर मैं यूज कर रहा हूँ और मेरे साथ 50 लोग अगर वो टूथपेस्ट यूज करने लगे ना, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैंने टूथपेस्ट को सही से मार्केटिंग कर लिया है, और मैंने सही एक नेटवर्क डेवलप कर लिया है, और वो नेटवर्क जो होगा वो आज नहीं, लेकिन जब वो नेटवर्क एक जगह पे इकट्ठा होगा, खड़ा होगा, तो वो उसका एक अलग ही रुतबा होगा और उसका एक अपना इंपॉर्टेंस होगा। तो नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन उसको चलाना, उसको सींचना, वो बहुत बड़ा टास्क है। कि अगर सपोज मीटिंग करने जा रहे हैं, तो हमारे पीछे अगर हमारे जो नेटवर्क के जो लोग हैं ना, अगर वो वहाँ पहुँचेंगे तो बहुत कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो उसका जो तैयारी है ना, ये तैयारी ही चल रहा है कि मैं कैसे वहाँ तक पहुँचूँ, कि मैं थोड़ा सा लेथार्जिक हूँ, थोड़ा सा सुस्त है आदमी, लेकिन मैं अकेला सुस्त थोड़ी ना, मैं पूरा टीम है। सर आपको बोला नहीं याद करनी चाहिए जो अभी मैंने 10 मिनट पहले बोली थी। मिस्टर कॉप एक ही बात कहते हैं कि यू हैव टू मेक कॉपी फॉर द सक्सेसफुल पीपल इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आज अगर मेरे पास कार है, मैंने उसकी सुनी जिसके पास ऑडी है। अगर आज मेरे पास लाख रुपए है, मैंने उसकी सुनी जिसका चेक 4 लाख और 11 लाख रुपए है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जो उन्होंने कहा राइट, वो मैंने किया। क्यों किया? कि वो व्यक्ति बता रहे हैं जो महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं, आज मैं भी कमा रहा हूँ। मैंने उनकी कभी नहीं सुनी जो मुझे राय दे रहे थे, मैंने उनकी सुनी जो मुझे फैक्ट एंड फिगर बता रहे थे। सो आपको भी वही काम करना है। बेस्टीज इतना काम आसान, और मैं तो कहता हूँ यार इस काम से आसान कोई काम ही नहीं है। मुकेश पाल सर हमेशा एक बात कहते हैं कि अपना दिमाग लगा के टाइम फ्रीडम नहीं आया, मनी फ्रीडम नहीं आया, लग्जरी नहीं आई। जब बिना दिमाग लगे अपने 4 लाख रुपए आगे साला काय को दिमाग लगाना है, सिर्फ कॉपी करना है। कॉपी करके वो साढ़े सो अप्लायंस से हम एक हमेशा लोगों से बताते हैं कि अप्लायंस से सीखो ऐसे, और डायमंड को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। बस इतना सा काम। राइट। तो जो मैं सिस्टम की बात बता रहा था, सबसे पहले यू हैव टू सेट योर माइंड, दिस इज द प्रॉपर बिजनेस, इट विल टेक टाइम, minimum 2 or 4 years. Number 2, you should have goal. Without goals, without reason, you can't do this business. Number 3, you will have to attend meetings and trainings because these are the lifeline of this industry. Number 4, you will have to purchase tools. Right? क्योंकि एलकेजी में अगर आपको एडमिशन लिया है, स्कूल में एडमिशन लिया है, देन आपके पास बैग होना चाहिए, बस्ता होना चाहिए, और वो टूल्स हैं हमारे पास, कुछ प्रेजेंटेशन फाइल्स, कुछ कारबुक, कुछ रीडिंग बुक्स, राइट, जिसमें स्टोरीज हैं जो लोगों को इंस्पायर करती हैं। इसके अलावा यू विल हैव टू शो द प्लान, मिनिमम पर डे 2 or 3 पीपल्स, यू विल हैव टू शो द प्लान, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे ऑनलाइन करें। सेल्स का एक फंडामेंटल है, और नेटवर्क मार्केटिंग का भी सेम फंडामेंटल है। यहाँ रेशियो निकल करके आता है नेटवर्क मार्केटिंग का 10, 7, 3, 2, 1। इफ यू रियली वांट टू गेट 1 years, देन यू हैव टू पास 9 no's। एक हाँ सुनने के लिए आपको 9 no से गुजरना पड़ेगा, यानी 9 लोग आपको मना कर देंगे इस इंडस्ट्री में। तो 10 के पास आप जाते हो, कॉल करते हो, अपॉइंटमेंट लेते हो, 3 गोली दे देते हैं, या तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी या मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, या वो अपना कोई ऐसा एक्सक्यूज बना देंगे कि आपके पास रिप्लाई नहीं होगा जवाब का। तो 10 के पास गए, 3 ने गोली दे दी, 7 ने आपकी बात को आपकी शर्म करके सुन लिया। 7 में से 3 या 2 होंगे जो फॉर्म पे साइन करते हैं और सामान परचेज करते हैं, और उनमें से 2 या 1 ही व्यक्ति होगा जो आपकी तरह डुप्लीकेट बनेगा, जो ये कहेगा कि यस आई एम द ड्रीमर, जो ये कहेगा यस आई वांट टू बी कंटिन्यू विद द बेस्टीज ऑफ द नेटवर्क। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 10, 7, 3, 2 का रेशियो आता है, 10 में से आप 10 के पास गए तो एक ही व्यक्ति आपकी सोच का मिला। अब आपको अपनी तरह 10 लोग, 10 लीडर ढूंढने हैं, तो आप कितने के पास जाएंगे? 100 लोगों के पास। लोग वही नहीं करते, लोग सिर्फ 10 के पास आते हैं, मामा फूफा जीजा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर बोलते हैं हमने भी बेस्टीज किया था, कोई ना सुन रहा हमारी, ये तो सब बेकार है। जबकि एथिक्स क्या कह रहे हैं? इफ यू रियली वांट टू गेट 1 year in, you will have to pass 9 no's। तो जब आप 100 के पास जाएंगे, 10 आपको मिल गए, जब वो 10 1000 के पास जाएंगे, 100 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? और फिर जब वो 100 10,000 के पास जाएंगे तो आपकी 1000 की टीम बनेगी कि नहीं बनेगी? और उसमें लगता है थोड़ा सा समय, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी है। आप आम का पेड़ लगा रहे हो, आप पैसिव इनकम कमाने आ रहे हो, राइट? तो ये करना है आपको, ठीक है? यस। तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में जो इस सिस्टम को फॉलो, इसे ही तो हम सिस्टम कह रहे हैं, राइट? और फिर उसके बाद यथा राजा यथा प्रजा, क्योंकि वॉल्यूम, पैसा आता है वॉल्यूम से,
और वॉल्यूम आता है यूज़ वॉल्यूम से। तो कुछ कंसिस्टेंसी है जिन्हें हम लोगों को प्रमोट करते हैं कि लाख रुपए कमाने आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलने आ रहे हैं, देन मिनिमम आपको 2000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करना ही होगा, क्योंकि उससे आपका टर्नओवर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो एथिक्स मैंने आपको बताया, जो सिस्टम, इसे ही हम सिस्टम कहते हैं। जो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं पैशन के साथ, वो आगे बढ़ते हैं। जो फॉलो नहीं करते हैं, जो सीखते नहीं, वो कुछ भी करते हैं। जो कुछ भी करते हैं वो वेस्टेज में सफल नहीं होते। बस दैट्स इट, यही है मूल मंत्र, और कुछ भी नहीं। बस ये ethics में gained some, I got your point, like Thank what you. ethics is, and this is amazing, like all the words is exactly motivating me, and it's all the experience कि हाँ ये चीज़ है कि अगर मैं रिश्तेदारों में भी ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ इसका फायदा हुआ इसलिए वो आ रहे हैं, वहाँ जाने का नहीं है। बट मैं जिस लोकेलिटीज़ में रह रहा हूँ और जितने लोगों को मैं जान रहा हूँ, वो भी कुछ लोगों को जान रहा हूँ, और मेरे को डुप्लीकेट बनाना है, दिमाग नहीं लगाना है। मतलब इससे आसान काम क्या ही होगा कि जब दिमाग ही नहीं लगाना मैं है। आपको एक चीज़ अभी नेटवर्क मार्केटिंग की कड़वी सच्चाई मैं आपको शेयर करूंगा। बंटी और बबली मूवी में आई होप आपने देखी होगी, उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं, वो बताते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक बंटी और एक बबली। बट वेस्टीज मार्केटिंग में मैं आपको बताऊँ 3 तरीके के लोग होते हैं, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके रिश्तेदार, मामा, पापा, जीजा, भांजे, है ना। आप उनको जोड़ें, और वो आपको, जब आप उनको जोड़ेंगे तो जो आप थॉट बता रहे हो वो वही कहेंगे, भाई पहले तू लाख रुपए कमा ले, जब तेरे आ जाएंगे तब हम कर लेंगे, हम ना कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है, ज़बरदस्ती ज्वाइन कराना है, 1200 रुपये का आइटम परचेस करा देना, बोलना मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी दान दे दो। क्योंकि वैसे ही इतनी तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि जिन्हें आप जानते जरूर नहीं, उन्हें कोई और नहीं जानता। माँ पुष्पेंद्र बोल सकते हैं, क्योंकि पुष्पेंद्र को ऑडी चाहिए, है ना। तो कहीं ऐसा ना कल को कोई उन्हें और कोई ले जाए। तो यू विल हैव टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन कि आप वेस्टीज कर रहे हो, आप उनको जोड़ो। बी कैटेगरी में आपके दोस्त आएंगे, जो आपके जिगरी दोस्त होंगे, जो अगर आप उनसे जान मांगोगे तो जान दे देंगे, बट वो 1000 रुपये नहीं देंगे आपको। और वो भी सेम वही डायलॉग मारेंगे, भाई पहले तू लखपति बन जा तब हम बन जाए, राइट। तो इन दोनों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। मैन इंपॉर्टेंट है सी कैटेगरीज पीपल, जो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कलीग जो ऑफिस में काम करते थे, या जिनसे कभी हायर होती है सुबह शाम, ऐसे लोगों का चुनाव करना है। ऐसे लोग आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, बिजनेस भी करेंगे, राइट। तो आपको सी कैटेगरीज के लोगों पर काम करना है। जैसे सी कैटेगरी में आज मेरे कोई भी रिश्तेदार, कोई भी सगा संबंधी मेरे साथ बिजनेस में नहीं है, सारे के सारे सी कैटेगरी हैं। आप भी उसी के थे, यू वर नॉट माई फ्रेंड, बट आज हमारा रिलेशन ऐसा है कि मुझे पता होता है उन्होंने क्या खाया, उनको पता होता है कि मैंने क्या खाया, राइट। तो जब प्रॉब्लम उन लोगों को तभी थी कि पहले तू बन जा लखपति तब हम बनेंगे, प्रॉब्लम को आज भी है कि अब तू लखपति बन गया, अब हम कैसे बने। तो मैं बोलता हूँ आओ CNT और लगाओ लाइन, क्योंकि आई डोंट हैव टाइम। अब मुझे लखपति बनाया इन्होंने, तो अब मुझे इनको बनाना है, तो मैं इनके डाउनलाइन के पास जाऊंगा ना। तभी तो मैं रात को 9 बजे आपके साथ बैठा हूँ, क्योंकि आप इनके डाउनलाइन में आते हो, क्योंकि इनके द्वारा मैं लखपति बना। आप यू गेट माय पॉइंट। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, राइट। उस एथिक्स को समझना पड़ेगा। मतलब मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर के कि मैं अच्छे लीडर के नीचे जुड़ा हूँ। और दूसरा सबसे जो इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगा, जो आपका जो पूरा फिलॉसफी जो निचोड़ कर 2 शब्द में समझ में आया कि अपना जो वेस्टीज का है, दिमाग नहीं लगाना, एथिक्स को फॉलो करना है। अगर लोग जुड़ेंगे, चूँकि मैं अभी परसों तरसों में लगातार जो मैं वॉच कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, इसके ऊपर हर एक चीज़ को देख रहा हूँ कि क्या है, थोड़ा थोड़ा करके। समय का थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन काम नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगर मैं 100 बीवी अगर ले रहा हूँ तो मेरे नीचे को 100 बीवी लेना है, उसको छोड़ देना है। 100 नहीं लेगा, 70 लेगा, 50 लेगा, 30 लेगा, आज नहीं लेगा, कल लेगा, परसों लेगा, पर लेगा। क्यों? क्योंकि सामान अच्छा है, सामान यूज करेगा, सेटिस्फाइड होगा, फिर दूसरों को बताएगा। तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, उसको बस सीखना है। मुझे भी सीखना है आगे, तो सीखने के लिए मैंने आप लोगों को बुला लिया, ठीक है। और जो टीम जो डेवलप करना है, जो टीम है ऑलरेडी टीम डेवलप है, हमें अपने नीचे डाउनलिंक्स लगाना है, उसमें मेरे को दिमाग ही लगाना है। हम लोग बैठे बस एक सिस्टम को प्रमोट करना, दैट्स इट। मैं अपने काम को ना बड़ा वो समझता हूँ, आई एम वेरी ग्रीडी। मैं सच में बहुत लालची हूँ। मैं कभी बड़ी ट्रेनिंग या कभी खुद की मीटिंग नहीं बनाता। मैं सिर्फ लोगों को मैनेज करता हूँ और उनको एक बड़े लीडर के सामने बैठा देता हूँ। मेरा काम आसान हो गया। मैं मुकेश पाल जी के सामने बैठा देता हूँ, मैं कुलदीप जी के सामने बैठा देता हूँ, मैं भुवन सर के सामने बैठा देता हूँ, कि वो महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो मुझे अगर अपनी बड़ी टीम बनानी है, देन ऑलरेडी LGPs बनी है, BOP बनी है, कैरियर काउंसलिंग्स बनी है, देन व्हाई शुड आई मेक माई मैं क्यों अपनी ट्रेनिंग बनाऊँ। बट यस, नाउ अब चैलेंज क्या आ रहा है, उसका सॉल्यूशन भी मैं कहूँगा कि आज मुझे मिल गया आपके द्वारा। मैनी पीपल्स थिंक
कि ये डोर टू डोर जाने का काम है क्या? तो बहुत सारे लोग कुछ शाय होते हैं, जो शर्माते हैं, वो नहीं जा सकते, उन्हें लगता है डोर टू डोर का काम है। बहुत सारे लोगों को फील्ड में जाना अच्छा नहीं लगता। अब मैं अपने बिजनेस को खुद ऑनलाइन ले जाना चाहता हूँ कि यस, हम इस बिजनेस को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अब ये चीज़ मुझे इंस्पायर कब करी? व्हेन आई वाज वाचिंग द बायोग्राफी ऑफ अमित भड़ाना। आप सुनिए उसे कैसे जानती है? आज क्यों बॉलीवुड स्टार उसके पास आते हैं और लाखों रुपए उसको देते हैं कि भाई मेरी मूवी को प्रमोट करो, राइट? क्योंकि आज उसके करोड़ में फॉलोअर्स हो चुके हैं। अमित भड़ाना ने क्या किया? सिंपली वीडियो शूट किया, डाल दिया, फिर वीडियो शूट किया, डाल दिया, लोगों को कंटेंट समझ आने लग गया और लोगों ने हंसना चालू किया। आज उसको करोड़ों फॉलोअर्स हैं। क्या हम इस बिजनेस को ऑनलाइन नहीं ले आ सकते? ले आ सकते हैं। नाउ द टाइम हैज कम। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डोर टू डोर जाने का बिजनेस है। यू नो नीड टू गो हियर एंड देयर। आप एक कमरे में बैठिए, इस सिस्टम को प्रमोट करिए, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाती है, ऑनलाइन लोगों के द्वारा आप अपने बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। तो हम इस पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं। आई डिस्कस विद माई अपलाइन, राइट? उन्होंने बोला है कि अभी रुक जाओ, आप अभी आप थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा सा ग्राउंड कर लो और थोड़ा सा चेक बढ़ा लो, लगभग 2-3 लाख के आसपास, देन यू शुड पब्लिश दिस। मैंने कहा ठीक है, कि तब तक आपको फील्ड में थोड़ा सा काम करना है, क्योंकि लोग आपकी बात तब समझेंगे, आपके वर्ड की वैल्यू तब मानेंगे व्हेन यू विल हैव अचीवमेंट। अभी है आपके पास अचीवमेंट, वेल एंड गुड, और थोड़ा सा चेक और इंक्रीज कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। सो ये है। सो ऑनलाइन को हम प्रमोट करेंगे और एक अच्छा सा चैनल बनाएंगे, राइट? अभी मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपके भी सपोर्ट लूँगा, और हो सकता है उसमें मैं रात को आपको सोने भी ना दूँ, ठीक है? 2-3 बजे तक हम काम करेंगे और इस प्लेटफॉर्म पर मेरे को ऐसे लोग चाहिए, 100 लोग ऐसे जो अपना 100% दे सकें। और मेरा दावा है सभी से, जो मेरी टीम का हिस्सा है, मैं 100% आपकी टीम को देने के लिए तैयार हूँ। और मेरी एक विशेष है जो सच्चे दिल से है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में बोल रखा हुआ है कि आज अगर मैं जिंदा हूँ ना, बिकॉज ऑफ माई विशेस ऑफ माई टीम्स, उनकी दुआओं की वजह से। अब मुझे यार ऐसा करना है, मेरे नेचुरल में 12-15 ऐसे लीडर्स हैं, जैलू खान की तरह, सर की तरह, कि यार जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ रहे, जिनके द्वारा मैं सफल हुआ। अब मेरी ये विशेष है कि यार उनका चेक मेरे से बड़ा हो, सीरियसली उनका चेक जो है ना मेरे चेक से बड़ा होना चाहिए, है ना? क्या बात है। सीरियसली ऐसा क्यों? इसमें भी मैं अपना फायदा देख रहा हूँ, क्योंकि जब इनका चेक बड़ा होगा ना यार, मेरा छोटा, तो ये अपने आप काम करेंगे, तो मैं फ्री हो गया। जो फोकस जो टाइम में इनकी टीम को आते तेरा था ना, अब मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करूंगा। बिल्कुल। आप मुझे चेक के लिए करेंगे, तो मैं उस लैग से फ्री हो गया यार। ये 10 कमाए, मैं बेशक 1 या 2 रुपए कमाऊँ। सही। ये मेरी थॉट है, मेरी थिंकिंग है, और ये एग्जांपल सेट कर सकें कि देखो वेस्टीज में ऐसा नहीं, ऐसा भी होता है कि मेरे अपलाइन का चेक इतना है और मैं उनके डाउनलाइन में आता हूँ। इंजीनियर प्लान है, जो जितनी मेहनत करता है, राइट, उसकी उतनी बरकत होती है, और इस बात में मुझे प्राउड फील हुआ, उससे लोग इंस्पायर्ड और मोटिवेट हुए। मैं मुजफ्फरपुर में जब कैंपेन कर रहा था स्कूल में ना, तो स्कूल जा रहा था, वहाँ पे जब यहाँ सब कुछ छोड़ के, मतलब 50-60 बच्चे का मैंने सेटअप तैयार कर रखा था जी। 50,000 रुपये मेरा महीने का था, छोड़ करके मैं घर चला गया सब कुछ, और बाकी अपने दोस्तों को सब काम डिवाइड कर दिया, तुम लोग करो, वो लोग भी नहीं कर गए। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैं एकदम जीरो लेवल पे था, मतलब कोई पैसा नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई इनकम नहीं। लेकिन अभी यहाँ से भी क्रिएट करना है, मैंने वहाँ से भी क्रिएट करा, मतलब यहाँ करा कैंपेन, वहाँ करा, ऐसे करा, वैसे करा। तो मैं घर घर विजिट करने का जो होता है ना, वहाँ से मैंने सीखा कि भाई मेरे को अगर बच्चा चाहिए ना, तो मैं किसी से बात करता हूँ। मैंने डायरी उठाया, लेकर के चल दिया कि भाई अगर आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको ये करा दूंगा, मतलब एक ट्रेनिंग है छोटा सा, अगर पैसा नहीं है तो भी आप बच्चे को भेजो। बच्चे इकट्ठे करने हैं, मतलब कभी भी सुबह शाम दिन रात। मैं घर, मेरा घर इधर है बगल में, मैंने अपने अपना 2 BHK सिस्टम वहाँ पे ले रखा हूँ, मतलब अपने होम टाउन में किराए पे सिस्टम चलाने के लिए, और वहाँ पे मैं ज़्यादा समय दे रहा हूँ, घर पे कम समय दे रहा हूँ, लोगों को बुला रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और वहीं पे बैठ कर मैं पैसे कमा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे भी मैं अभी तो 2 महीने हो गए यहाँ पे, अभी अप्रैल सीजन शुरू होगा, सब कुछ यहाँ पे भी बहुत अच्छा, बहुत सारा नेटवर्क, क्योंकि मेरे को ये है कि पिछले 5 साल में मैंने बहुत लोगों से मिला, पर मेरे पास कोई ऐसा कोई प्लान ही नहीं था कि मैं दिखाऊँ। आज मेरे पास प्लान है, वेस्टीज का प्लान है, मैं दिखाऊंगा, 2 लोगों को दिखाऊँ, 4 लोगों को दिखाऊँ, 10 लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि जितना लोगों को दिखाऊंगा उसमें से थोड़ा बहुत लोग कन्फर्म होंगे, और आज नहीं हुए तो कल होंगे, पर होना चाहिए। मैं आपको एक एश्योरेंस दिलाता हूँ, जिस टीम का आप हिस्सा है, मिस्टर जैलू खान सर, ही इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन, राइट, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट, सो यू कैन फील दैट यू आर अ लकी पर्सन कि आप सर की टीम का हिस्सा, सीरियसली। इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करेंगे और अपने नीचे लीडर्स प्रोड्यूस करने हैं,
जितना ज़्यादा लीडर सो काम को करना क्यों है, पहले आप अपने दिल से पूछिए, लोगों से पूछिए, करना कैसे है वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। वो कैसे करना है वो आप लोग को Exactly. करना क्यों मेरे को पता है सर, Exactly. क्यों बस करना है। बहुत आसान है बिजनेस, बहुत आसान। क्यों करना है वो मेरे को पता है, बस कैसे करना है वो आप लोगों को Don't बताओगे, worry, वो sir. सिखाओगे, Yes, definitely सिखाइए। लोगों को कैसे जोड़ना है, वो क्या करना है, वो टीम वर्क है, दैट इज कंप्लीटली टीम वर्क। लेकिन प्लान दिखाना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ मैं कितने लोगों को प्लान दिखाया। अब अजीजुल है ये, अच्छा मुंबई में सर आपका टीम है ना? हाँ मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर मेरा टीम है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में मुझे नाम नहीं पता है, महाराष्ट्र के अंदर मेरा टीम है। आई थिंक उन्होंने मेरे को एड्रेस भी भेजा होगा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। मैं खारगर में एक लेग अपने डाउन से शुरू करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मुंबई में। उसके पीछे रीज़न है कि मेरे जो सास ससुर लोग हैं लोग वहीं रहते हैं मुंबई में, ठीक है। और 25-30 साल से उधर ही रह रहे हैं। तो जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे पूरा गांव है, वो लोग, मेरा सारा लोग है तो पढ़ लिख रहा है, ठीक है, कॉलेज में। तो मेरे को दिखा कि यार यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि एक नेटवर्क हमारा वहाँ पे बन सकता है। और वो चूँकि एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ पढ़ रहा है तो समय है इतना कि थोड़ा बहुत भी अगर वो मेहनत करता है साल भर में कुछ ना कुछ तो सीख करके Yes. आगे बढ़ सकता है, और सीखने का है कैपेसिटी उसके अंदर। तो मैं सोचा कि एक ऑथेंटिक बंदा को मैं अपने नीचे जोड़ करके उसको बिजनेस को कैसे फ्लरिश करना है उसको सिखवाऊँ। तो मैंने चलो हाँ, मीटिंग नंबर है। आप मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा। मैं एड्रेस फ़ोन सब डिटेल शेयर करूँगा। ठीक, मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं वो एड्रेस टेस्ट कर दूंगा। वहाँ पर मेरी एक बहुत अच्छी टीम है, लगभग मोर देन 20 पीपल, दे आर वेरी सीरियस, राइट। और मेरे ख्याल से मुंबई की अब तो हर लोकेशन में हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन में मैंने वो टीम बनाई थी। बहुत बड़ी अभी मुंबई का वही है ना, लॉकडाउन के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है तो बढ़ा होगा। अभी भी लॉकडाउन दोबारा से फिर से हो चुका है। हाँ, I mean, लोग आज अभी भी बाहर नहीं कुछ निकल होना रहे था हैं। आज। हाँ, आज अभी भी बाहर नहीं निकल रहे, लास्ट 1 वीक से थोड़ा सा सिचुएशन फिर क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल है मुंबई का सिचुएशन, बहरहाल। लेकिन हमें ना वहाँ पे एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। ठीक है। और वो एक नेटवर्क अगर मेरा बन जाता है, एक नेटवर्क मुंबई में और एक नेटवर्क दिल्ली में मेरे को चलाना है, तो अपने साथ डुप्लीकेट्स को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और अगर जहाँ पे हम अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो हमारी टीम में कोई भी इंसान अगर अवेलेबल है तो आराम से जो है ना श्योर प्लान जो है सक्सेस हो सकता है। श्योर श्योर। और उसमें आप लोगों का पूरा टीम का सपोर्ट चाहिए होगा, 100%। क्योंकि मैं भी अगर बनना तो मैं भी अपने नीचे देखूंगा ना कि कितना लीडर्स बन सके। यस। क्योंकि एक लीडर से काम नहीं है, मतलब जितना ज़्यादा लीडर्स हमारे नीचे आ रहे हैं या उनके नीचे जा रहे हैं सबका फायदा है। तो इसलिए मैं बुलाया हूँ आप लोगों को। चाय वाय बनवाऊँ? नहीं, चाय वाय कुछ नहीं, हम चल रहे हैं सर, प्लीज़ थोड़ा लेट भी हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये हैं हमारे वेस्टिजियंस। हेलो वेस्टिजियंस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।